और छंदासी यस्य प्रणानी, यस्य माने इसके, छंद माने विभागों को, सब भागों को, पार्ट्स को, यह तम वेद, इसके पत्ते आदि जो छंद हैं, इसके विभाग हैं, उनको जो जानता है, उस अज्ञान अंधकार में छपे हुए इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जो जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। देखना पंचदशों अध्याय 15वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले। अब यहाँ इन्होंने गड़बड़ कर दिया, यहाँ तो ठीक लिख दिया, यहाँ लिख दिया अधः शाखम, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, ये गलत कर दिया। अधः माने नीचे शाखा वाले लिखना था। अब देखो ये 2 नंबर मंत्र है गीता का 15वें अध्याय का, इसमें अधः 2 बार लिखा है अधः, और इसका अनुवाद इन्होंने किया यहाँ पर। देखो अधः माने नीचे और अधः माने नीचे, तो यहाँ शर्मा गई है, इनका ज्ञान तो था। और ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर, सर्वतर नहीं ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्वम ऊपर, ऊपर जड़, और नीचे अधः माने नीचे। तो यहाँ प्रथम मंत्र में 15वें अध्याय का अब यहाँ लिखना था ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को, मूल वाला, वो आदि पुरुष परमेश्वर हो तो ठीक है, परम अक्षर ब्रह्म है, ऊपर मूल तो उसकी संसार रूपी वृक्ष की। और अधः शाखम, ये नीचे को शाखा वाला, जैसा भी आपको दिखा था, ये है ये ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। अब गीता ज्ञानदाता ने केवल इतना ज्ञान दिया है कि ऊपर न जड़ और नीचे को शाखा वाला, दैट्स ऑल। ये उल्टा लटका हुआ ये संसार रूपी वृक्ष जानो। अब इस और जो इसके सब विभाग बताएगा सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। ये देखना पंचदशों अध्याय 15वां अध्याय का और मंत्र नंबर 1, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद सवेदवित। इसके पत्तों, प्रणानी माने पत्ते, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यह लिखना था नीचे शाखा वाले, ऊपर को जड़ वाला, नीचे शाखा वाला। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। और वेद, छंद माने वेद नहीं होता, छंद माने विभाग भी होता है, छंद जिसके पत्ते कहे गए हैं, इसका अर्थ है। और उस संसार रूप वृक्ष को जो मूल सहित जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। यह पहचान बताती है। अब परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा, ये पात रूप संसार। वो मूल कौन है? वो खुद मालिक जो रचने वाला है। तो ये तत्वदर्शी संत अब ये दास है इस पृथ्वी पर, और सब सदग्रंथों से प्रमाणित है कि ये लक्षण होते हैं संत के। अब इसमें क्या बताया है 15वें अध्याय के 3-4 में स्पष्ट कर दिया है कि जिस समय वो तत्वदर्शी संत मिल जाए और वो तत्व ज्ञान बतावेगा, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान रूप उलझी हुई गुत्थी को काट कर, अर्थात अच्छी तरह समझ कर, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते।